नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या शंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली के बारे में। कौन सा कानून उनके ऊपर लगाया गया है, कौन सी धारा उनके ऊपर लगाया गया है और किस एक्ट की तहत लगाया गया है कि उनकी जमानत नहीं हो रही है और क्या है उस कानून में प्रावधान। इन सारे बातों को हम बताएंगे आपको विस्तार से और सारी बातों को अंत तक जरूर सुनिएगा, तब आप समझ पाइएगा कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और उनके जैन साहब जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, जेल में क्यों हैं और किन धाराओं के तहत वो अंदर हैं। बहुत सारे लोगों में ये विचार आता है कि कानून में इतने प्रावधान हैं, सभी को जमानत मिलती है, लेकिन ऐसा कौन सा कानून है जिसके तहत ये लोग जेल गए हैं और इनको जमानत नहीं मिल रही है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक कानून है पीएमएलए। इसको जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इसको धन शोधन निवारण अधिनियम भी कहा जाता है हिंदी में। तो 2002 में यह कानून बना था दोस्तों, और पीएमएलए लागू हुआ था 2005 में। तो इसमें जो है 2005 से लेकर के 2017-18 तक चीजें सब ढंग से चल रही थी। 2018 में सरकार ने इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन कर दिया, और जो संशोधन कर दिया उसके बाद से ये जो कानून है, इस कानून में बहुत भारी और गंभीर परिवर्तन आ गया और इस कानून के तहत जमानत मिलना लगभग असंभव हो गया। तो दोस्तों, जो पीएमएलए है, जिस कानून के तहत आप ये समझते होंगे या आप अभी तक ये जानते होंगे कि किसी भी व्यक्ति को जिसने अपराध किया है पर आरोप लगाया जाता है और उस आरोप को साबित करने का भार जो होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है, वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है और आरोप लगाने वाले के ऊपर होता है। बात आप समझ रहे हैं। यदि मैंने किसी से कह दिया कि उस व्यक्ति ने मेरे घर में चोरी की है, या फला व्यक्ति ने मेरे साथ मारपीट किया है, या किसी ने किसी के घर में डकैती डाला है, या किसी ने किसी की हत्या कर दी है, या किसी ने किसी वाहन से किसी को नुकसान पहुंचा दिया, चोट पहुंचा दिया, तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति को प्रमाणित करना पड़ता है कि क्या उस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है। ये आज तक का कानून रहा है। तो जब ऐसा कानून रहता है तो जो आरोप लगाता है उसको प्रमाणित करना होता है कि क्या सामने वाला व्यक्ति अपराधी है, दोषी है। तब उसके ऊपर जो है उसकी जांच होती है। जांच होने के ऊपर पश्चात जो है उसकी चार्जशीट बनती है, और चार्जशीट बनने के बाद उसे अदालत में प्रस्तुत किया जाता है, और अदालत में प्रस्तुत करने के बाद उसका ट्रायल होता है। और वो समस्त सबूत और समस्त गवाह जो प्रोसिक्यूशन ने, जो अभियोजन ने तैयार किए होते हैं आरोपी के विरुद्ध में, जिनके आधार पर उनको आरोप लगाया गया होता है, और जो सबूत इकट्ठे किए गए होते हैं उसके आधार पर आरोप लगाया जाता है, और वो ट्रायल के दौरान फिर जज जो है उसको देखता है कि सबूत कितने पुख्ता हैं, क्या प्रमाणित होता है इसका अपराध, क्या अपराध प्रमाणित नहीं होता है। इस आधार पर उसको या तो सजा दी जाती है, और जमानत तो अधिकार होता है, जमानत दिया ही जाता है। ये चीज आप जानते हैं। और अभी तक जो लोगों के मन में भ्रांतियां हैं, भ्रम है कि ऐसा क्या है कि वो जमानत, इतने बड़े बड़े नेता हैं, इतने प्रभावशाली लोग हैं, और उनको जो है हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से जमानत आखिर क्यों नहीं मिल रही है, जबकि उनके पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई बार उनके पक्ष में टिप्पणियां की हैं, फिर भी जमानत नहीं होती है। तो ऐसा क्या है। तो केजरीवाल साहब कल जेल चले गए, मतलब कोई सजा भी हुई नहीं है उनको अभी न्यायिक हिरासत में 15 दिन के लिए, 15 अप्रैल को तक के लिए भेजा गया है। और ये 15 दिन का जो रिमांड का प्रावधान है ये चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा। जैसे जैन साहब 2 साल से जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जी जो है वो 1 साल से जेल में है, संजय सिंह भी लगभग 6 महीने से जेल में है, और ये कल जो है अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो चले गए। और किस मामले में चले गए? एक शराब नीति का कोई मामला है वहां पर, जिसकी की जांच चल रही है। इस में घोटाले होने की संभावना है
और ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें भारी घोटाला किया गया है। करीब 100 करोड़ के घोटाले की इसमें बात की जा रही है। तो इस घोटाले में जो जांच चल रही है उसके तहत 3 प्रभावशाली नेता पहले से जेल में हैं और कल जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी तिहाड़ जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों समझना यह है कि पीएमएलए जो कानून है इसको लोग समझते ही नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई जो कानून है सबको जमानत मिलती है तो इनको क्यों नहीं मिल रही है। तो इसकी धारा 45 जो है पीएमएलए की धारा 45 इसमें 2018 में संशोधन किया गया और संशोधन के पश्चात इसको बहुत ही गैर जमानती बना दिया गया और इसमें यह संशोधन ला दिया गया कि अब जो है जो आरोप लगा रहा है उसको अपराध को प्रमाणित नहीं करना है। जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है वो उस अपराध को प्रूव करे कि मैंने ये अपराध नहीं किया है। भारी विचित्र भावना है भाई। ये तो संविधान जो कहता है, संविधान के मूल जो भावना है, मैं ऐसा मानता हूं कि उसके विपरीत ये कानून है। लेकिन कानून तो है। अब इसलिए कानून है कि सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती भी दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के संशोधन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही माना और उन्होंने कहा कि वे वित्तीय जो अपराध होते हैं ये समाज के लिए बहुत घातक हैं और समाज में और देश में जो है ऐसे अपराधों के लिए कोई भी उनके प्रति दया भाव नहीं रखना चाहिए। तो अब कानून तो है, लेकिन जो मूल भावना होता है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है हमारे देश का, आपराधिक न्याय की जो सिस्टम है और वो जो बनाया गया है कि जो आरोप लगाएगा प्रमाण भार उसी के ऊपर होता है। अब ये क्या बात हुई भाई कि हमने आपसे कह दिया, ईडी से कह दिया कि भाई ये फला व्यक्ति जो है 100 करोड़ रुपया मेरे से लिया है ना, और मात्र इसी बयान पर आप मुझे अरेस्ट कर लेते हैं और आप मुझ पर ट्रायल करते हैं और आप मुझे जेल भेज देते हैं। अब इसके पीछे की राजनीतिक मंशा क्या है और किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये सब किया जा रहा है, ये एक अलग विषय है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। वो देश की जनता उस पर चर्चा ऑलरेडी कर रही है। बहुत सारे इसमें एंकर लोग, विचारक लोग अपने अपने ब्लॉग, अपने अपने वीडियो इस पे बनाए हैं। लेकिन इस बात पर आज तक किसी ने वीडियो नहीं बनाया कि आखिर वो धाराएं हैं क्या। चूंकि कानून से संबंधित चीजों को मैं अपने वीडियो में बताता हूं, इसलिए मेरा यह दायित्व बनता है कि पीएमएलए जिस धारा के तहत ये बड़े बड़े प्रभावशाली और बड़े नेता को अरेस्ट किया गया है जो कि आज जेल में है, तो उनको जमानत नहीं मिलने का प्रावधान उस धारा 45 में ही है पीएमएलए की, जिसको 2018 में संशोधन करके उसमें संशोधन कर दिया गया है कि जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है वो प्रमाणित करे कि मैं निर्दोष हूं। तो ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के खिलाफ है। भाई कोई भी किसी के ऊपर भी आरोप लगा सकता है और इसके लिए जो है किसी को ऐसा नहीं है कि भाई कोई किसी की दुश्मनी है, कोई किसी के प्रतिशोध ले रहा है, कोई किसी से रंजिश है या किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से या अन्य दृष्टिकोण से आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन आरोप लगाने के बाद जो हमारी एजेंसियां हैं उसकी जांच करती हैं और उसको प्रमाणित करवाती हैं कोर्ट में, तब जाकर के उसको सजा होती है और उसका ट्रायल होता है। लेकिन ये पीएमएलए में जिसके ऊपर आरोप लगाया है उसको प्रमाणित करना है कि मैं निर्दोष हूं। अब बताओ भाई, अब उसको तुम डाल दोगे जेल में, है तो वो क्या प्रमाणित करेगा, कैसे प्रमाणित करेगा। तो ये एक प्रकार की अभिषेक मनु सिंघवी ने, जो कि वकील हैं अरविंद केजरीवाल के, उन्होंने अपने दलीलें रखी, हाई कोर्ट में भी रखी, सुप्रीम कोर्ट में भी रखी और कब कब इस मामले में, अरविंद केजरीवाल के मामले में क्या क्या घटनाक्रम हुआ, इसको मैं आपको विस्तार से बता देता हूं ताकि आप विस्तार से समझे। अभी तक जो मैंने बताया आपको, पीएमएलए जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 45 के तहत जो है इनको ये धारा गैर जमानती है और इसमें अग्रिम जमानत भी नहीं मिलती है और इसमें आरोपी को ही प्रमाणित करना पड़ता है कि वो निर्दोष है। इसीलिए ये जो प्रभावशाली नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के,
और इनको इसके तहत जो है न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अभी इस बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में ये भी इसमें आ गया कि जो केजरीवाल साहब हैं ये दिल्ली से ही सरकार चलाएंगे। भारी दबाव था कि ये जो है त्यागपत्र दे दें और नई सरकार की गठन हो, लेकिन इसको अदालत ने भी ये माना कि भाई ये चला सकते हैं, ऐसा कोई कानून नहीं है, क्योंकि वो अभी कन्विक्टेड नहीं है, उनको सजा नहीं हुई है। तो इसलिए ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि एक मुख्यमंत्री जेल से अपनी सरकार चलाएगा। तो दोस्तों, पीएमएलए को आपने समझ लिया होगा और ये भी समझ लिया होगा कि अरविंद केजरीवाल और उनके नेतागण किस धारा के तहत जेल में हैं। ये सामान्य भ्रम जो है कि सबको जमानत मिलती है तो इनको क्यों नहीं मिल रही है, ऐसा कौन सा कानून है? तो इनके ऊपर ऐसा कानून लगा हुआ है जिसे जो अभी तक अन्य क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में नहीं है। सभी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ये माना जाता है कि जो आरोप लगाता है उसको आरोप सिद्ध करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ आरोपी को अपने निर्दोष होने का प्रमाण देना पड़ता है। तो कल जो है न्यायिक हिरासत में 15 दिन के लिए एक महत्वपूर्ण घटना में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को विवादास्पद शराब नीति में जेल भेज दिया गया। केजरीवाल को अगले 15 दिनों के लिए तिहाड़ जेल में रहना पड़ेगा। जेल से सरकार चलाने वाले भारत के पहले मौजूदा प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल बन जाएंगे। यह मामला जो काफी राजनीतिक बहस और जांच के केंद्र में रहा है, राष्ट्रीय राजधानी में शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन के आरोपों से संबंधित है। मुख्यमंत्री को हिरासत में भेजने का निर्णय अदालत की सुनवाई के बाद किया गया, जहां अभियोजन पक्ष प्रोसिक्यूशन ने गहन जांच सुनिश्चित करने के लिए हिरासत की आवश्यकता पर बहस करते हुए अपना मामला प्रस्तुत किया था। 6 दिन की रिमांड मिली थी ईडी को और उससे पूछताछ करने के लिए और समय मांगा जा रहा था, लेकिन अदालत ने जो है उनको समय नहीं दिया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मैंने अपने कई वीडियो में बताया है कि पुलिस रिमांड और न्यायिक रिमांड में क्या अंतर होता है। यदि जांच के लिए पुलिस को रिमांड दी जाती है तो पुलिस रिमांड कहा जाता है, और अगर उसे न्यायालय यह समझता है कि इसमें जांच करीब करीब हो चुकी है या आवश्यकता नहीं है तो उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाता है। दूसरी ओर बचाव पक्ष ने हिरासत की आवश्यकता का विरोध किया, जांच प्रक्रिया में मुख्यमंत्री के सहयोग पर जोर दिया और एक लोकसेवक के रूप में उनकी स्थिति पर प्रकाश डाला। लोकसेवक है, मुख्यमंत्री है, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। 15 अप्रैल तक रिमांड अवधि एक महत्वपूर्ण चरण होने की उम्मीद है। जांच एजेंसियां मामले के विवरण और संबंधित दस्तावेजों की जांच तेज करेंगी। इस बीच में घटनाओं का क्रम तब शुरू हुआ, ये मामला कब शुरू हुआ, जब केजरीवाल ने 14 मार्च को मजिस्ट्रेट अदालत के समन का विरोध किया, जो प्रवर्तन निदेशालय ईडी के पिछले समन का पालन न करने की शिकायतों के जवाब में जारी किया गया था। ईडी की ऐसी 9 कॉल गायब होने के बावजूद एक बाद की शिकायत मजिस्ट्रेट अदालत में पहुंची, जिसके बाद अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने का आदेश दिया। 15 मार्च को घटनाक्रम में केजरीवाल को ईडी की शिकायत के संबंध में दिल्ली की एक अदालत से जमानत मिल गई। 15,000 का मुचलका भरने का आदेश भी दिया गया। कार्रवाई 1 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई। कानूनी लड़ाई 20 मार्च को तेज हो गई, क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी के समन के खिलाफ केजरीवाल की याचिका का मूल्यांकन किया, जिससे ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने याचिका की वैधता पर सवाल उठाया। केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता वकील अभिषेक मनु सिंघवी की संभावित गिरफ्तारी पर चिंताओं को उजागर करने वाली दलीलों के बावजूद अदालत ने केजरीवाल द्वारा समन का पालन न करने के बारे में पूछताछ की। 21 मार्च को दिल्ली उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी सुरक्षा हासिल करने के असफल प्रयासों के बाद केजरीवाल को उसी शाम ईडी ने हिरासत में ले लिया। ईडी के 10 दिनों का अनुरोध के बावजूद उनको जो है 6 दिनों के लिए रिमांड में दिया गया। 22 मार्च को अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की, लेकिन बाद में अपने प्रयासों को ट्रायल कोर्ट में भेज दिया, जिसने उनकी ईडी हिरासत की पुष्टि की। त्वरित सुनवाई के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक तत्काल याचिका उनकी ओर से प्रस्तुत की गई। होली की छुट्टी के कारण 27 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। 26 मार्च को दिल्ली उच्च न्यायालय ने सत्र में केजरीवाल की गिरफ्तारी और ईडी रिमांड के खिलाफ उनकी चुनौतियों पर चर्चा की गई, लेकिन तत्काल रिहाई से इनकार कर दिया गया। अंतिम सुनवाई 3 अप्रैल तक के लिए निर्धारित
की गई। ईडी को जवाब देने के लिए 2 अप्रैल तक की अनुमति दी गई। 28 मार्च को एक घटनाक्रम में ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल की हिरासत को 1 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया, जिससे दिल्ली के मुख्यमंत्री की कानूनी कार्यवाही और बढ़ गई। तो जब 1 अप्रैल यानी कल जब सुनवाई हुआ तो उन्हें जो है न्यायिक हिरासत में अदालत ने जेल भेज दिया गया और केजरीवाल साहब पीएमएलए की धारा 45 के तहत शराब घोटाले जैसा कि उनके ऊपर आरोप है, और ऐसा कहा जाता है, केजरीवाल साहब की ओर से कहा जाता है कि उनके द्वारा ऐसा कोई अपराध नहीं किया गया है, लेकिन ये प्रमाणित करने का भार केजरीवाल के ऊपर ही पीएमएलए कानून के तहत है। ये प्रमाण का भार प्रोसिक्यूशन, अभियोजन या आरोप लगाने वाले के ऊपर नहीं है। और ये जो पीएमएलए कानून है एक्चुअली जो है वास्तव में ऐसे लोगों के से निवारण के लिए, ऐसे लोगों के लिए जैसे आतंकवादी हैं, कोई नक्सल हैं या कोई ऐसा संगठित गिरोह है जो पैसों का देश से विदेश से बाहर लेन देन करता हो, घपला हो, घोटाला हो करता हो, उनके लिए एक्चुअली ये कानून की व्यवस्था की गई है। लेकिन ये कानून ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक उनके लिए है। कानून तो कानून है और कानून किसी के ऊपर भी लागू होता है और सबके लिए लागू होता है, जब तक कि उसे क्वेश्चन न कर दिया जाए, उसे कि हटा न दिया जाए। तो वर्तमान में जो है ये पीएमएलए कानून लागू है और उसकी धाराएं भी आम आदमी, देश के सभी लोगों पे लागू हैं। और इस कानून की धारा 45 गैर जमानती है, संज्ञेय है और इसमें अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल साहब जो मुख्यमंत्री हैं वो जेल में हैं और मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में उनकी जमानत हो सकेगी, क्योंकि किन कारणों से वो जेल में है और क्या इसका राजनीतिक कारण है और क्या इसके अन्य कारण है, इनको देश जानता है और पूरी जनता जानती है। अब मेरा काम ये था कि पीएमएलए की इस धारा को बताना और इस अंतर को समझाना कि बाकी के कानूनों में जो है आरोप लगाने वाला आरोप को प्रमाणित करता है, लेकिन सिर्फ एकमात्र यह कानून है पीएमएलए जिसमें कि आरोपी को अपने निर्दोष होने की प्रमाण देना पड़ता है, और इन्हीं कारणों से केजरीवाल साहब जेल में हैं। तो दोस्तों, जो समसामयिक घटनाक्रम हैं जो कानून से रिलेटेड हैं उनकी जानकारियां मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको अपलोड करके देता रहता हूं, और ये जानकारी आपको कैसी लगी आप अपने अनमोल कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम 5-5 ग्रुप में अन्य लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इस कानून के बारे में लोगों को पता चल सके कि ये कानून क्या है। इस वीडियो का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है और न ही हम किसी राजनीतिक दल के कार्यों को इसमें प्रमोट करते हैं। ये कानून की जो परिभाषा है और इस कानून के तहत जो केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं वो जेल गए हैं, इसके बारे में आपको बताना आवश्यक था। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।